लाडली ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि सुंदर जो अभी नाजो की फितरत से अनजान है। हैरत होती है इसे छोटी छोटी बातों पर नाजो के झूठ को देखकर, क्योंकि कभी इस किस्म की सिचुएशन से पाला नहीं पड़ा सुंदर का। वो नाजो को बहुत सीधा और मासूम समझती रही सारी ज़िंदगी, लेकिन अब नाजो की असलियत आहिस्ता आहिस्ता इसके सामने खुलना शुरू हो चुकी है। पहले इसके बाप के हार्ट अटैक का झूठ सुंदर इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, मुलाजमा से कुछ ज़्यादा नहीं पूछती। हालांकि मरियम ने इसकी आंखें खोलने की कोशिश की थी, लेकिन जब सुंदर इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं देती तो मरियम खुद मुलाजमा से जाकर पूछती है कि सच सच बताओ, तुम्हें नाजो ने कहा था ना ये झूठ बोलने के लिए। वो मुलाजमा को भी समझाती है जो नाजो के इन गलत कामों में इसका साथ दे रही है। बहरहाल अरसल अभी तक हॉस्पिटल में है और सुंदर जब बड़े अब्बा के साथ हॉस्पिटल आती है, इस बात पर भी नाजो को गुस्सा है कि अब्बा जी मुझसे ज़्यादा सुंदर सापी की फ़िक्र क्यों करते हैं, और यही जेलसी से सुंदर के खिलाफ आए दिन नई से नई साजिशें करने पर उकसाएगी। इधर आप देखेंगे कि मरियम के भाई को गए काफ़ी अरसा गुजर चुका है और ऐसे में एक दिन पार्सल आता है मरियम के नाम से, जिसे खोलकर मरियम हैरान है कि इसमें इतनी महंगी चीज़ें और सामान देखकर मरियम को यकीन नहीं आता कि यह परवेज़ भाई ने इतनी सारी चीज़ें मेरे लिए भेजी हैं। ऐसे में नाजो भी ऊपर से आ जाती है। सब देखने के बाद इसे जेलसी होती है कि इतना महंगा सामान, वो भी मरियम भाभी के लिए, कहाँ से आया है ये सब। मरियम बताती है कि परवेज़ भाई ने भिजवाया है, तो नाजो को गुस्सा आ जाता है। सबाहत बेगम भी वहाँ आ जाती हैं, ये सब क्या सामान है। और ऐसे में नाजो तंज करते हुए बताती है कि अम्मी, कहने को ये सब इनके भाई ने भेजा है। अल्लाह जाने कौन सा काम शुरू कर दिया इन्होंने। बाहर जाते ही वो मरियम भाभी को देखकर तंज करती है, जैसे कहना चाहती हो कि तुम्हारा भाई कोई चोर डाकू तो नहीं बन गया जो एकदम से इतना पैसा आ गया उसके पास। खैर मरियम को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता नाजो के तानों से या अपनी सास की बातों से। और वहीं दूसरी तरफ सुंदर जो हॉस्पिटल में मौजूद है अरसल की वजह से, यहाँ पर कल से मौजूद उमर भाई को देखते ही इसे समझाने की कोशिश करती है कि आप कल से हॉस्पिटल में हैं, मेरा ख्याल है आपको घर जाना चाहिए। मरियम भाभी भी परेशान होंगी आपके लिए, इन्हें भी आपकी ज़रूरत होगी। मैं हूँ यहाँ पर अरसल के पास। जिस पर उमर इनकार करता है कि नहीं, मरियम से ज़्यादा इस वक्त अरसल को मेरी ज़रूरत है। जिस पर सुंदर कहती है कि मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि जहाँ आप इतने लोगों का ख्याल रखते हैं, वहाँ मरियम भाभी भी आपकी अपनी है, वो आपकी ही जिम्मेदारी है और आप ही हैं जो इनकी खुशियों का ख्याल रख सकते हैं। जो खुशी आप इन्हें दे सकती हैं वो कोई और तो नहीं दे सकता ना। उमर खामोशी से सुंदर की बातें सुन रहा है। इसे अच्छा भी लग रहा है कि सुंदर मरियम की इतनी साइड ले रही है, लेकिन ये शख्स कभी अपने दिमाग से सोच ही नहीं सकता। अपनी माँ और बहन के सामने इसे मरियम कभी नज़र ही नहीं आई, और ये बात सुंदर ने इन चंद दिनों में महसूस कर ली है कि मरियम भाभी की हैसियत इस घर में एक मुलाजमा से भी कम है, क्योंकि मरियम भाभी सबका ख्याल रखती हैं सिवाय अपने। शोहर का साथ हो तो चाहे लाख मुश्किलात हों, ससुराल में भी बीवी हंस कर सह जाती है, लेकिन अगर शोहर ही अकेला छोड़ दे तो औरत जीते जी ख़त्म हो जाती है। जिस मर्द को सबके सामने ख़ुद को अच्छा बनाने का शौक़ होता है ना, वो अक्सर इस शौक़ में अपनी बीवी को कहीं दूर छोड़ देता है, अकेले अपने मसाइल से लड़ने के लिए, क्योंकि ऐसा शोहर सबके साथ तो होता है, बस अपनी बीवी के साथ नहीं होता।